हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 7 के द नेकलेस रिटन बाय गाय डी मॉपसंत का पार्ट 3 हिंदी में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उससे बेनिफिट ये है कि आपको एमसीक्यूज रटने नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन भी आपको रटने नहीं पड़ेंगे। आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। इससे पहले हमने जिस जगह पैसेज को छोड़ा था, यानी किस जगह छोड़ा था, एक दुकानदार के पास उन्होंने एक हीरो का हार देखा था और वो हार वैसा ही दिखता था जैसा उन्होंने खो दिया था और उसका मूल्य 40,000 फ्रैंक था, और जो कि उन्हें 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। तो आगे इस पैसेज से शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। लॉयसल possessed 18,000 फ्रैंक्स, यानी लॉयसल के पास केवल 18,000 फ्रैंक का ही धन था। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और शेष धन उसने उधार लिया था। ही मेड प्रोइनस प्रोमाइजेस, उसने स्वयं को तबाह कर देने वाले वायदे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और उसने सूदखोरों से पैसा लिया और सभी ऋण देने वालों के पास गया। देन ही वेंट टू गेट the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। नहीं, और तब उसने एक नया हार खरीदने के लिए गया, यानी तब वह एक नया हार खरीदने के लिए गया और उसने 36,000 फ्रैंक की धनराशि उस व्यापारी के काउंटर पर रख दी। When, यहाँ मी, यहाँ यानी मैडम से है, ये पेरिस का वर्ड है। तो मी लॉयसल टुक बैक द ज्वेल्स टू मिमी फॉरेस्टर। द latter said to her in a फ्राइजिड टॉन, जब श्रीमती लॉयसेल उस हार को लेकर अपनी सहेली के पास गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तो उसने कहा, यानी बड़े धीमे ठंडे स्वर में कहा कि तुम्हें यह शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। मी फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मी लॉयसेल फियर्ड शी वुड, और श्रीमती फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा था, जैसा कि श्रीमती लॉयसेल को आशंका थी। What would as think if she should perceive the substitution, और वह क्या सोचेंगी यदि उन्होंने
इस बदले हुए हार को पहचान लिया। What should she say? Would she take her for a robber? वह पता नहीं क्या कहें, क्या वह मुझे चोर समझेंगी? तो इस तरह से वो मिसेस लॉजल सोचती हैं। मी लॉजल now knew the horrible life of necessity. श्रीमती लॉजल को अब अभाव की विकट जिंदगी का स्वाद मिल गया था। She did not part, however, completely heroically, और पर उसने अपना रोल पूरी बहादुरी के साथ निभाया। It was necessary to pay this frightful debt, और इस भारी ऋण को चुकाना जरूरी था। She would pay it, और उन्होंने लौटाने की ठान ली। They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. उन्होंने नौकरानी को हटा दिया और उन्होंने अपना घर बदल दिया। उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए थे। She learned the odious work of a kitchen. उन्होंने रसोई का घिनौना या अरुचिकर काम सीख लिया था। She washed the dishes, और वह अपनी प्लेटें धोने लगी। She washed the soiled lining, और गंदे कपड़ों यानी गंदे वस्त्रों का प्रक्षालन करने लगी, यानी गंदे कपड़े भी धोने लगी और अपनी their clothes and disclothes, और सभी समीचें और प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े स्वयं धोने लगी। Which she hung on the line to dry, और उन्हें वह अलग यानी अलगानी पर सुखाने के लिए लटकाती थी। She took down the refuse to the street each morning, और वह कूड़ा हर प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने के लिए जाती थी। एंड brought up the water, और पानी भरकर ऊपर लाती थी। Stopping at each landing to catch her breath, और सांस फूलने पर सीढ़ी की हर चौकी पर कुछ समय के लिए रुक जाती थी। And or clothed like a bowman of the pupil, और वह साधारण स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनकर she went to the grocer, किराने की दुकान पर जाती थी। The butchers, यानी किराने की दुकान पर गोश्त और the fruiters with her basket on her arm, और गोश्त और फलों की वाली दुकान पर
हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। शॉपिंग हैंगिंग टू द लास्ट सौ ऑफ हर माइजरेबल मनी, और वह एक पैसे के लिए यानी एक एक पैसे के लिए मोल भाव करती थी, यानी एक एक पैसे के लिए मोल भाव भी करने लगी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, पति शाम को काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउस इपीस, और वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ के दर से नकल करने का काम करने लगा। एंड और दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और यह जिंदगी 10 वर्षों तक चली। एट द एंड ऑफ 10 years, 10 वर्ष के पश्चात, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा ऋण चुका दिया। मी लॉशल सीम्ड ओल्ड न्यू, श्रीमती लॉजेल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन, द क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वह मजबूत कठोर महिला बन गई थी, किसी गरीब परिवार की फुअर औरत, यानी किसी गरीब परिवार जैसी दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके केस यानी जो बाल सही ढंग से संवारे नहीं जाते थे। हर स्कर्ट्स आवरी, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और उनकी स्कर्ट की सिलवटें भरी होती थी, यानी जो स्कर्ट थी उसमें सिलवटें पड़ जाती थी, और उनके हाथ लाल हो गए थे। वह ऊंचे स्वर में बोलने लगी। एंड वाश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, पर कभी कभी जब उसका पति कार्यालय में होता तो शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्ट ऑफ फॉर्मर टाइम्स, तो वह खिड़की पर बैठ जाती और उस शाम को पार्टी की याद करती थी। ऑफ दैट वॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस नृत्य को याद करती थी जब वह सुंदर थी और लोग उसकी कितनी प्रशंसा किया करते थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने हार न खोया होता तो क्या स्थिति होती। हु नोस, कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन भी कितना अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितनी परिवर्तनों से भरपूर है।
यानी कितने परिवर्तन से भरपूर है। जीवन भी क्या अजीब है और कितने परिवर्तन से भरपूर है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव वन, और कितनी छोटी छोटी चीज व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है अथवा उसकी जीवन रक्षा कर सकती है। वन संडे as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the curse of the week। एक रविवार को जब वह चैम्प्स एल्सी में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए घूम रही थी, तो शी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड। तो उन्हें सहसा यानी अचानक एक महिला अपने बच्चे के साथ जाती हुई दिखाई थी। इट वॉज मी फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव। यह तो श्रीमती फॉरेस्टियर थी, अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक हैं। एम लॉयसल वाज अफेक्टेड, श्रीमती लॉयसल प्रभावित हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, और क्या वह सहेली से बात करें। यस हाँ, सर्टेनली, हाँ अवश्य। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो उसने सारा ऋण चुका दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, और वह उसे सारी कहानी बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। तो इस तरह से वो मिसेस लॉयसल सोच रही थी कि उसको सारी अपनी कहानी बताएं। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन। वह उसके पास पहुंची और गुड मॉर्निंग उसने कहा, गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड was astonished to be so familiarly addressed by this common personage। और उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना और वह इस व्यक्ति द्वारा अपने जाने पहचाने नाम से संबोधित करने पर आश्चर्य किया। सी स्टैमर्ड, और इस तरह से जाने पहचाने पर उन्होंने आश्चर्य किया, उन्हें आश्चर्य हुआ। बट परंतु मैडम, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। नो, आई एम मटिल्डा नॉइस। उन्होंने हकलाते हुए कहा, लेकिन श्रीमती जी, मैं आपको नहीं जानती, आप गलती पर हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, आई एम मटिल्डा नॉइजिल, मैं मटिल्डा नॉइजिल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। और उसकी सहेली की हैरानी से वह उसकी चीख निकल गई और उन्होंने कहा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम इतनी अधिक कैसे बदल गई, तुम इतनी कैसे बदल गई हो।
यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई saw you and some miserable ones and all because of you। उन्होंने कहा हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से मैंने कुछ कठोर दिन बिताए हैं और कुछ निराशापूर्ण, और सब तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ मी। हाउ इज दैट। उन्होंने कहा मेरे कारण, वह कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। और उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे मंत्री के नृत्य पार्टी में पहनने के लिए हीरों का हार उधार लिया था। तो उन्होंने कहा यस हाँ, वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट। और उन्होंने बताया, लॉसेल ने कहा कि अच्छा मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस योर रिटर्न इट टू मी। और वह कैसे। उन्होंने कहा हाउ इज दैट, वह कैसे, तुमने तो इसे मुझे वापस लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। और लॉयसेल ने बताया कि मैंने बिल्कुल वैसा ही दूसरा हार वापस किया था, वापस लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और इसकी कीमत अदा करने में हमें 10 वर्ष लग गए थे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस। और तुम समझ सकती हो कि ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, यानी ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। बट लेकिन इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। लेकिन अब यह खर्च चुकाया जा चुका है और पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, यानी मैं इस खर्च को चुकाकर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मी फॉरेस्टियर स्टॉप इट शॉर्ट। और श्रीमती फॉरेस्टियर ने बीच में टोका। सी सेड, उन्होंने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले में एक हीरो का हार खरीदा था। तो उन्होंने कहा यस हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। हाँ, क्या इसे तुमने उस समय नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा दे वर जस्ट अलाइक, वे बिल्कुल एक जैसे थे। यानी उस समय आपने इसको नहीं देखा था जिस समय लिया था, तो क्या इसे तुमने उस समय नहीं देखा था। वे ठीक बिल्कुल एक जैसे थे। एंड और सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वह गर्व और साधारण खुशी के साथ मुस्कुराई। मी फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड took both her hands as she replied। और श्रीमती फॉरेस्टियर द्रवित हो उठी और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसने कहा ओह माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। अरे बेचारी मटिल्डा, they were not worth over 500 francs। और उन्होंने कहा ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे हार में के डायमंड तो बनावटी थे, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी।
तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।